आनंद धाम की ओर। धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। पृष्ठ संख्या 330। नित्य सिद्ध महापुरुष गण मानुषी भगवान की जीवंत प्रतिमा है। उनका साहचर्य और सेवा जीव को भगवान के समीप ले जाती अवश्य है, किंतु उनकी सेवा या संगति करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। देव प्रतिमा की सेवा पूजा आदि इसकी तुलना में कहीं अधिक सहज है। साधन भजन द्वारा चित्त के शुद्ध हुए बिना महापुरुषों की ठीक ठीक सेवा करना संभव नहीं। फिर एकांतिक निष्ठा चाहिए। साधन चतुष्ट से संपन्न हुए बिना यदि कोई महापुरुषों की सेवा के लिए जाए तो सेवा अपराध होने की बहुत संभावना रहती है। साधन चतुष्ट यानी नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक, यह लोक और परलोक के फल भोगों से विराग, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, ये षट संपत्तियां तथा मुमुक्षत्व, ये चारों मिलकर साधन चतुष्ट कहलाते हैं। महापुरुष जी के एक सेवक ने अपने को सेवा अपराध का दोषी समझकर महापुरुष महाराज से एक दिन कहा था, महाराज, आपकी सेवा करने में कई बार अनेक त्रुटियां हो जाती हैं, जिस पर आप कभी कभी असंतोष भी प्रकट करते हैं। आप तो सत्य संकल्प हैं। आपके श्रीमुख से जो भी निकलेगा वह अवश्य सत्य होगा और आपकी असंतुष्टि से हम लोगों का बड़ा कल्याण होगा, यह भी निश्चित है। ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए, यह बिल्कुल नहीं सोच रहा है। सेवक की बात सुनकर महापुरुष जी कुछ देर तक उसकी ओर देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। स्नेह और करुणा से उनके मुखमंडल पर एक दिव्य आभा खेलने लगी। बाद में अत्यंत स्नेह भरे स्वर में बोले, देखो बच्चा, ठाकुर आए थे जगत के कल्याण के लिए। हम लोग भी उन्हीं के साथ आए हैं। जीवों के कल्याण कामना छोड़कर हम में अन्य कोई कामना नहीं है। स्वप्न में कभी किसी की अकल्याण कामना नहीं की और ठाकुर भी हम लोगों के द्वारा कभी किसी की किसी प्रकार की क्षति या अकल्याण नहीं होने देंगे। तुम लोग मेरे पास रहते हो, सब समय मेरी सेवा कर रहे हो। तुम लोगों का भला बुरा समस्त भार ठाकुर ने मुझ पर सौंप दिया है। इसलिए तुम लोगों के लिए ये दोष आदि सब मुझे सुधारने पड़ रहे हैं। तुम लोगों के कल्याण के लिए ही कई बार डांटना फटकारना भी पड़ता है, पर यह सब बाहरी है। भीतर में है स्नेह, प्रेम और दया, नहीं तो पास रखता ही क्यों। यह अच्छी तरह समझ रखना कि सब कुछ तुम्हारे कल्याण के लिए ही करता हूँ, तुम लोगों को सुधारने के लिए, तुम लोगों के जीवन की गति जिससे सर्वतोभावेन भगवानमुखी हो जाए, इसलिए। आवश्यकता प्रतीत होने पर कभी कभी कुछ कठोर व्यवहार भी करता हूँ, और वैसा जो करता हूँ वह भी अच्छी तरह जानबूझकर ही करता हूँ, क्रोध के वशीभूत होकर नहीं। ठाकुर के समीप तुम लोगों के कल्याण के लिए कितनी प्रार्थना किया करता हूँ, उसका यदि तिल मात्र भी तुम्हें पता होता तो तुम्हारे मन में ऐसी आशंका कभी नहीं उठती। उसके अतिरिक्त क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य, हम लोगों के क्रोध को भी वर के समान ही समझना। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।